Hello, my dear students. How are you all? I hope you're happy and healthy. I know आप सब अभी 9th में आए हैं और सोच रहे होंगे सिलेबस सारा चेंज है, बुक्स अभी आई नहीं है, बहुत टफ़ होने वाली है चीज़ें, कुछ हुआ नहीं है स्टार्ट अभी, तो तब तक हम क्या करें? तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज मैथ्स क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स. तब तक हम अपने बेसिक्स पे काम कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. In earlier classes, we have already studied about number lines. We all know what a number line is. 8th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन क्या होती है और हम उस पर कोई भी पॉइंट हमें उस नंबर लाइन पर लोकेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं. Suppose this is a number line and we have to locate a point, say 4 on it. So where do we locate it? We will locate it here. We locate the point 4. So this is a number line and this is point 4. ऐसे ही अगर हमें नेगेटिव नंबर को लोकेट करना हो, say -3. So where is -3? Here on the left side of number line. Okay. अब हमें अगर 2D प्लेन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास होता है कार्टेशियन प्लेन. हम ऑलरेडी नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं. अब अगर हमें कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो किसी प्लेन में तो हम कैसे करेंगे? उससे पहले ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और XY प्लेन भी बोलते हैं. इसमें X एक्सिस होती है हमारे पास और एक Y एक्सिस होती है. X एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, Y एक्सिस पे सिमिलरली पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं. एंड दिस इज़ द सेंटर विच इज़ नॉन एज द ऑरिजिन. This is a Cartesian plane. Here, x-axis is known as abscissa, y-axis is ordinate, and the center is origin. We have 4 quadrants. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. अब आप सोच रहे होंगे ये quadrants क्या है, abscissa क्या है, origin, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अभी आपको. चलो समझाते हैं. सपोज करो हमें कोई पॉइंट बताना है जो x-axis से 4 यूनिट्स दूर है और y एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो वी हैव 3 हियर. 3 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड 4 से y एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. जहाँ वो मीट करती है वो पॉइंट हमारा क्या होगा? 3, 4 पॉइंट. उसकी लोकेशन क्या होगी? उस पॉइंट की लोकेशन होगी 3, 4. याद रखना x एक्सिस पहले लिखते हैं, y एक्सिस का नंबर बाद में लिखते हैं. अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे. अगर x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव है तो वो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे. दोनों एक्सिस नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे. और x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव है तो वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे. हमारे पास कोई नंबर है सपोज -6, 5. बता सकते हैं हम उसे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? -6, 5. सो -6 दैट मीन्स सबसे पहले हमें x एक्सिस का नंबर लेना है, हमें y एक्सिस का लेना है. द नंबर इज -6 here, -6 here and 5 here. सो 5 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है हम कैसे करेंगे? -6. सबसे पहले x एक्सिस को देखेंगे, -6 यहाँ है हमारे पास, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर 5 यानी कि y एक्सिस पे चेक करेंगे. y एक्सिस पे 5 का है, यहाँ है. तो जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे तो जहाँ ये दोनों नंबर्स मीट करेंगे वहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट होगा? -6, 5. सिमिलरली अगर हमारे पास x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है तो वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में. और x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी. अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि -3, 3 हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.